वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जीके टैग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं 11 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, Recently, which of the following state government has announced a groundbreaking policy to reserve 35% of all state government job position for women, excluding the forest department? So मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है 35 रिजर्वेशन सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वुमेन को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छोड़ के। इसके अलावा 50% रिजर्वेशन जो है वो ऑलरेडी एमटेट के लिए जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है वो दिया था, और इसके अलावा 35% और रिजर्वेशन जो है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट जॉब में वुमेन को जो है वो दे दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, रिसेंटली इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव साइन टू MOU इन ओशियन साइंसेज एंड मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन? सो रिसेंटली जो है आपका डोमिनिकन रिपब्लिक और इंडिया ने MOU साइन किया है ओशियन साइंसेज एंड मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन का, और फर्स्ट टाइम इंडिया के किसी वाइस प्रेसिडेंट ने विजिट किया है डोमिनिकन रिपब्लिक को। तो आपके हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं जिन्होंने डोमिनिकन रिपब्लिक जो है उसे विजिट करा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका बी। और ये कंट्री जो है इंडिया को सपोर्ट करेगी, इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है उन्हें सपोर्ट करेगी और उन्हें जो है वो एक मार्केट प्रोवाइड करवाएगी। और इंडिया ने जो है वो अपने लिए इस्टेब्लिश किया था डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ 1999 में, और नेक्स्ट ईयर जो है इंडिया और आपके डोमिनिकन रिपब्लिक के जो है वो रिलेशनशिप को 25 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन चेन्नई हैज रिसेंटली अवॉर्डेड GI टैग्स टू अ कलेक्टिव ऑफ 8 distinct product. Among these recently awarded GI tags, which of the following product belongs to अरुणाचल प्रदेश? So इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दी कामती राइस। इसके अलावा या अरुणाचल प्रदेश से जो है वो आपका याक छुपी उसे GI टैग मिला है, जो कि एक डेयरी प्रोडक्ट है। फिर आपका तामसा टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश से उसे GI टैग मिला है। फिर आपका कलाड़ी जो कि एक चीज़ है जम्मू कश्मीर से, उसे GI टैग मिला है। फिर बासोली पश्मीना जो कि एक वुलन प्रोडक्ट है जम्मू कश्मीर का, उसे GI टैग मिला है। फिर आपका स्वीट डिश है उड़ीसा से रस वाली, उसे GI टैग मिला है। और गोवा के काजू जो है उसे GI टैग जो है वो मिला है। इसके अलावा तमिलनाडु के जैगरी जो है उसे जो है वो GI टैग मिला है। तो इन 3 आइटम्स को जो है आपका GI टैग मिला है अभी रिसेंटली। नेक्स्ट जो है, और याक जो है उसे फूड एनिमल डिक्लेयर कर दिया है FSSAI ने रिसेंटली। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, एज पर रिसेंट अनाउंसमेंट गवर्नमेंट इशूड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस such as voter ID, ration card or driving license can be accepted to apply for a remote pilot certificate if the drone pilot does not have a passport and it aligns with the government of India's vision to position India as a global drone hub by which of the following year? So recent announcement में गवर्नमेंट ने इशू किया है कि अगर जो आपके ड्रोन पायलट्स हैं उनके पास पासपोर्ट नहीं है, सो वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपने वोटर ID, राशन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू रिमोट पायलट सर्टिफिकेट के लिए। सो जो इंडिया जो है आपकी 2020 तक जो है एक ग्लोबल ड्रोन हब जो है वो बन जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका इसमें राइट आंसर है। पहले क्या होता था कि अगर आप एक पायलट हैं, एक ड्रोन पायलट है, तो पहले क्या रूल था कि आपके पास जो है वो पासपोर्ट होना जो है वो मैंडेटरी किया गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप
जो आप जो है वो रिमोट पायलट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू। तो वो जो है वो आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे रिमोट पायलट सर्टिफिकेट के लिए। और 2030 तक जो है आपका इंडिया एक ग्लोबल ड्रोन हब जो है वो बन जाएगा। और इंडिया ने बाई करा है MQ-9 ड्रोन US कंपनी से, जनरल रोबो एटॉमिक से। इसके अलावा इंडिया ने स्पार्क ड्रोन जो है वो बाई करे हैं इसराइल से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड द लोन ऑफ डैश टू स्टेम फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट along the 650 किलोमीटर लॉन्ग न्यू स्टेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम इंडिया। तो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है $200 मिलियन का लोन स्ट्रेंथ करने के लिए फ्लड एंड रिवर बैंक रिस्क इरोजन रिस्क मैनेजमेंट को। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें आता है वो है आपका रिसेंटली CM of which of the following state had declared the Ganges River dolphin Platanista gangetica as the state aquatic animal। so उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने गंगा रिवर डॉल्फिन को डिक्लेयर किया है स्टेट एक्वाटिक एनिमल। और नेशनल एक्वाटिक एनिमल जो है हमारा वो भी गंगा रिवर डॉल्फिन है। सो जो गंगा रिवर डॉल्फिन है ये कब डिस्कवर हुई थी? सो गंगा रिवर डॉल्फिन जो है डिस्कवर हुई थी 1801 में। और नेशनल एक्वाटिक एनिमल जो है इसे डिक्लेयर किया था 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड विद 2023 Sweriges रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल। तो इसका जो आपका आंसर है वो है भी क्लॉडिया गोल्डिन जो है इन्हें अवार्ड किया गया है। तो इन्हें अवार्ड किया गया है स्वेरिक्स रिस्क बैंक से। और ये जो आपका बैंक है ये स्वीडन का जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। जैसे हमारे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, वैसे ही स्वीडन का जो बैंक है वो है आपका ये। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें आता है, और ये अवार्ड आपका कब स्टार्ट हुआ था? सो जो आपका स्वेरिक्स रिस्क बैंक जो है आपका ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था 1968 में। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है आपका क्वेश्चन वो है रिसेंटली इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव एग्रीड ऑन 5-year रोड मैप इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। तो रिसेंटली जो है आपकी इंडिया और तंजानिया जो है वो एग्री हो गए हैं 5-year रोड मैप जो आपका एक फील्ड ऑफ जो है आपके इंडिया और तंजानिया आपकी एग्री हो गए हैं 5-year रोड मैप के लिए डिफेंस फील्ड में। और जो आपका तंजानिया यहाँ पे आपका एक माउंटेन पीक है माउंटेन किलिमंजारो जो कि अफ्रीकन हाईएस्ट पीक है। और एक आपका तंजानिया में है सेरेंगेटी नेशनल पार्क। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका क्वेश्चन रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ वॉन 810 मेगावाट सोलर PV प्रोजेक्ट कैपेसिटी फ्रॉम राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड। तो रिसेंटली जो है आपका NLC इंडिया ने वॉन किया है 810 मेगावाट सोलर PV प्रोजेक्ट कैपेसिटी राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड से। तो NLC इंडिया लिमिटेड ही ऑप्शन आपका राइट आंसर। NLC का फुल फॉर्म है आपकी नेवेली लिमिटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और नेवेली एक तमिलनाडु में प्लेस है। और ये जो है आपकी लार्जेस्ट लिग्नाइट माइन है, सॉरी इंडिया की लार्जेस्ट लिग्नाइट माइन है वो आपकी कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के नेवेली में जो है वो आपकी। और नेक्स्ट जो हमारे पास आता है आपका वो है एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज चक्रवात हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force IAF in rotation since 2016. The 2023 edition of exercise is being hosted by Indian Navy in which of the following state?
सो चक्रवात जो कि एक जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, इसे कंडक्ट करता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। रोटेशन मीन्स कि एक ईयर इंडियन आर्मी, एक ईयर इंडियन नेवी और एक ईयर में इंडियन एयरफोर्स। तो इस साल की जो आपकी एक्सरसाइज हुई है ये कंडक्ट होस्ट करवाई है इंडियन नेवी ने, कहाँ पे, गोवा में। तो भी ऑप्शन जो है आपका इसमें राइट आंसर है, और ये जो है एक एनुअल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज अनवील्ड अ सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव टू इशू सिस्टम बेस्ड ऑटोमेटिक स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट। तो किस मिनिस्ट्री ने जो अनवील किया है सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव टू इशू सिस्टम बेस्ड ऑटोमेटिक स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो भी ऑप्शन जो है आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, रिसेंटली वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 10, 2023। व्हाट वाज थीम ऑफ दिस डे फॉर द ईयर 2023? तो आपका 10 अक्टूबर को जो है वो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया, और इसकी जो थीम थी इस बार की वो थी मेंटल हेल्थ इज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। तो भी ऑप्शन जो है आपका इसमें राइट आंसर है। और इसको स्टार्ट किसने किया था? तो इस डे को स्टार्ट किया था वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ने। और इसके अलावा हमारे पास 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे, और वर्ल्ड पोस्ट डे जो है आपका 9 जो आपके इसके हेडक्वार्टर है, सॉरी, इसके अलावा जो आपका एशिया का सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ कॉलेज है वो कहाँ पे है आपका? सो एशिया का सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ कॉलेज जो है वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस जो आपका मैंगलोर में है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप विद सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी हैज ऑर्गेनाइज्ड द सॉफ्ट लॉन्च ऑफ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है UPIKS। तो रिसेंटली जो है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिलेशनशिप ने पार्टनरशिप करी है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के साथ और ऑर्गेनाइज करवाया है सॉफ्ट लॉन्च ऑफ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है UPIKS पोर्टल। तो जो आपका ICCR ने इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरशिप रिलेशनशिप ये पार्टनरशिप करी है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के साथ। और आपका जो ICCR है वो किसके अंदर वर्क करता है? तो ICCR आपका वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर। और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशनशिप इसे किसने स्टार्ट किया था? तो इसे स्टार्ट किया था इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। और ICCR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है इसके? तो ICCR के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं विनय सहस्त्रबुद्धे। ICCR कब फाउंड हुई थी? आपकी 1950 में जो है वो फाउंड हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग आर्म फोर्स हैज रोल्ड आउट एन इनिशिएटिव एज द 360-degree appraisal mechanism which aim to address the shortcoming of the previous system in incorporating a broader perspective into the evaluation process। तो इसका जो आपका आंसर है वो है नेवी। सो डी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। इंडियन नेवी जो है आपका, इंडियन नेवी में क्या होता है कि जो प्रमोशन दी जाती थी वो दी जाती थी सीनियर्स के फीडबैक पे, बट ये एक राइट अप्रोच नहीं है किसी भी जूनियर को जो है प्रमोशन देने का। तो इसलिए जो है आपकी 360-degree अप्रेजल मैकेनिज्म जो है वो लाया गया है इंडियन नेवी में प्रमोशन करने के लिए। आपको पता है सीनियर में किसी सीनियर से आपकी अच्छी बनती होगी तो वो तो आपकी प्रमोशन होने नहीं देगा। इसलिए एक राइट अप्रोच नहीं किसी सीनियर के फीडबैक पे किसी को जो है वो प्रमोशन दी जाए। इसीलिए जो आपका इंडियन नेवी में 360-degree अप्रेजल मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट किया गया है। सो जो आपकी
कि अप्रेजल का मतलब क्या है आपका, जब आप क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे किसी अदर का वर्थ। तो व्हेन यू एस्टिमेट द वर्थ ऑफ समवन, उसे कहा जाता है अप्रेजल। तो ये एक ट्रांसपेरेंट अप्रोच होगी प्रमोशन की पीएनबी में। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसेंटली इलेक्शन कमीशन हैज़ प्रिपेयर्ड द शेड्यूल फॉर होल्डिंग द जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हाउ मैनी स्टेट्स। तो रिसेंटली जो है आपका इलेक्शन कमीशन ने प्रिपेयर किया है शेड्यूल होल्ड करने के लिए जनरल इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली के कितनी स्टेट्स में, तो 5 स्टेट्स में। और ये आपकी 5 स्टेट्स कौन कौन सी हैं, तो 5 स्टेट हैं आपकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिज़ोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। तो इन सब में जो है आपके लेजिस्लेटिव इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो प्रिपेयर जो है वो कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। और छत्तीसगढ़ में जो है वो विधानसभा की 90 सीट्स हैं, और मिज़ोरम में 40 सीट्स हैं, मध्य प्रदेश में 230 सीट्स हैं, राजस्थान में 200 सीट्स और तेलंगाना में जो है 119 सीट्स हैं।